दोस्तों, इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक एक चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि उसकी जवानी बरकरार रहे। इसके लिए पहले अदवार में आब हयात की तलाश की जाती थी और लोग इसमें अपनी ज़िंदगियां गंवा देते थे। दोस्तों, आब हयात इंसान का नॉलेज है उसके बदन के मुतल्लक। हमारे यहाँ हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसका रंग गोरा हो, सफ़ेद हो, स्किन पॉलिश हो, बच्चों जैसी स्किन हो और उसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो। रंग गोरा करने की बाज़ार में बहुत क्रीमें मिल रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन दोस्तों ये सब केमिकल वाली हैं। केमिकल आपकी स्किन को उजाड़ के रख देते हैं। पिंपल, कील मुहासे, दाग धब्बे। रंग गोरा करना है तो आप अपनी ग़िज़ाओं पे तवज्जो दें, अपने रहन सहन पे तवज्जो दें, जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पे देखें कि वो आपकी स्किन के ऊपर क्या बुरा असर डाल रही है। इसको समझने की कोशिश करें कि हम जो रोज़मर्रा में खाते पीते हैं उसी में सेहत है, उसी में बीमारी है। इसके लिए बाज़ार में हज़ारों क्रीमें हैं, लेकिन उनमें सब में या मरकरी होता है या स्टेरॉइड होते हैं या और दूसरे जो केमिकल है। क्योंकि उसकी वजह है कि मैं ख़ुद मैन्युफैक्चरर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ये डाल रहे होते हैं और कैसे इनका लालच, सिर्फ लालच लालच में बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। हर्बल की भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगी, लेकिन भाई उसमें हर्बल का नामो निशान नहीं होता। किसी ने डाला है तो बहुत कम डालेंगे और केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों, इसी गर्ज के लिए मैंने ये चैनल खोला है कि आपको ब्यूटी के मुतल्लक ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दे सकूं, क्योंकि मैं बज़ाते ख़ुद हकीम हूँ। इसलिए मुझे पता है कि नेचुरल चीज़ क्या होती है, उम्र का क्या प्रोसीजर है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरने तक इंसान किन मुख्तलिफ़ दर्जात से गुज़रता है। दोस्तों, मार्केट में अब ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा औरतों को क्रेज़ होता है कि हमारा रंग गोरा हो, हमारी स्किन बेहतर रहे, जवानी रहे। नौजवान भी इस चक्कर में पड़े हुए होते हैं। अगर हर आदमी अपनी उम्र के हिसाब से अपनी ग़िज़ाओं को देखे, अपने बदन की नशो-नुमा के लिए क्या ज़रूरी है, क्या गलत है, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करे तो मेरे भाइयों, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में बेबहा मार्केटें भरी पड़ी हैं इन चीज़ों से, कॉस्मेटिक्स की चीज़ों से। अब ज़ाहिर सी बात है औरतों के साथ साथ मर्द भी अब मेकअप करते हैं, फेशियल कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। दोस्तों, पहले अपने जिस्म को देखो, अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स को देखो कि क्या कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी जवानी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि साफ़ सुथरी आबो हवा। आजकल पोल्यूशन के दौर में बड़े शहरों में लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ से स्किन मुतासर होती है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा उसके बाद ये होता है कि ब्यूटी पार्लरों पे जाके जब आप मेकअप कराते हैं, ख़ास तौर पे ब्राइडल मेकअप, तो इतनी मोटी मोटी तहें लगा दी जाती है बेस की कि जिसका हिसाब नहीं है, और असल जो कलर होता है वो छुप जाता है। आप ऐसा मत करें, इससे आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। इंसान जो है वो नेचुरल तरीके से अपनी जो भी मेकअप करना है बहुत लाइट करें, नेचुरल करें, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, अपनी ग़िज़ाओं का ख्याल रखें। आपके जिस्म में जो टॉक्सिन है उसकी सफाई अगर होती रहेगी तो मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी कील मुहासे, दाग धब्बे, चेहरे पे झुर्रियाँ, एंटी एजिंग का जो प्रोसेस बहुत तेज़ी से कवर हो जाता है और बहुत जल्द बुढ़ापा आ जाता है। आजकल एंटी एजिंग पे सबसे ज़्यादा जो है वो ख़र्चा किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो ख़र्चा किया जाता है पूरी वर्ल्ड में वो रंग साफ़ करने पे है। तो ये एक क्रेज़ बन गया है, एहसासी कमतरी के शिकार हो गए हैं। चेहरे पे दाने निकलते हैं और बाल तो ऐसे चेहरे हो जाते हैं कि वो बेचारे शर्म से छुपाते रहते हैं, और सबसे बड़ी जो बात होती है वो इन दानों को खुरचते हैं। इनको पिंपल को निकालने के लिए वो कोई भी एहतियात नहीं करते। उसके बाद क्या होता है कि चेहरे इतने बदनुमा हो जाते हैं, आखिरी सांस तक आपके चेहरे पर वो गड़े कायम रहते हैं। वो सिर्फ सर्जरी से होता है। और सर्जरी क्या है, अब ये भी देख लें, मेकअप के लिए और जितनी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं उसके अलावा आजकल एक क्रेज़ चला हुआ है। एक्टर हजरात जो सुपरस्टार बनते हैं वो सर्जरियाँ करवाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं बालों की। लेकिन मेरे भाइयों, वो पैसे अफोर्ड करते हैं, उनकी फील्ड है, आपकी फील्ड नहीं है। आप बचें इन चीज़ों से। और ये देखें कि एक्ने निकलने की वजह क्या है।
इसमें बहुत से अमराज आ जाते हैं, कील मुहासे, दाग धब्बे, मस्से और न जाने क्या क्या बलाएँ जो हैं वो हमारे चेहरे पे चिपक जाती हैं। उसके लिए भी फिर क्या है, फिर मार्केट से वही क्रीमें, वही सीरम, वही चीज़ें लगाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप ये तो देखो, किसी फिजिशियन के पास जाओ, किसी हकीम के पास जो अच्छा इल्म रखता है, वो आपको समझाएगा कि ये चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं, आपके खून में टॉक्सिन क्यों पैदा हो रहे हैं, उनकी सफाई कैसे की जाती है, आपका रहन सहन आप कैसे तब्दील कर सकते हैं, ग़िज़ाओं के मुतालिक बताएगा, परहेज़ के मुतालिक बताएगा। जब आप खुद ऐड देख के, और वो ज़ाहिर है जो सुपरस्टार जिनके चेहरे साफ सुथरे दिखाए जाते हैं मेरे भाइयों, वो करोड़ों रुपए लेते हैं। आप अपने चेहरे की हिफाजत करें। मेरी माँओं बहनों से दरख्वास्त है कि वो आम सिंपल चीज़ को देखें। मैंने ये नुस्खा दिया है, इसकी फ़जीक आपको बताता हूँ। सब तो पहले तो जिल्द को समझे, जिल्द है क्या। जिल्द के पोर्स तो नहीं बंद हो गए, जिल्द के जो ग्लैंड्स हैं वो अपना पूरा वर्क कर रहे हैं। आपका जो स्किन के लिए कोलाजन ज़रूरी होता है, कोलाजन जो होता है मेरे भाइयों, वही एक ऐसी प्रोटीनी अंसर है जो आपकी स्किन को जवान रखता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जब इसमें कमी बेशी होनी शुरू होती है तो झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ऐसी चीज़ें जैसे फैटी लिपिड्स हैं और चीज़ें हैं, ऑयल वगैरह, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आप अगर अपने पोर्स की सफाई करें आम चीज़ों से, इस नुस्खे से आपके पोर्स की सफाई भी होगी, क्लींजिंग भी होगी और रंग भी गोरा होगा। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये सुकून आवर चीज़ें हैं, ये मुश्तिल नहीं करती हैं मादों को, और जितने भी केमिकल की चीज़ें वो मुश्तिल करती हैं। और दूसरी बात यह है कि बोटॉक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, चेहरे की सर्जरियाँ कराई जाती हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे और अपनी ग़िज़ाओं को बेहतर करेंगे तो मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि मैं अपने तजर्बे की बिना पे कहता हूँ कि आपके चेहरे पे कोई दाना नहीं निकलेगा। झुर्रियों का प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा। अगर आप अपनी ग़िज़ाओं और रहन सहन को बेहतर कर लें तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे आपको मालूमाती चीज़ें मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी गलत चीज़ मैं बयान नहीं करूँगा। दोस्तों, इस नुस्खे को देखें, इसमें जो बेसन है वो एक बेहतरीन प्रोटीनी अंसर रखता है, उसमें कोलेजन जो है वो बेहतरीन होता है। शहद है, एंटी बैक्टीरियल है, उसके बाद हल्दी है, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेशन अंसर बहुत ज़्यादा हैं। कील मुहासे, दाग धब्बों के लिए आप इसको खाने में भी इस्तेमाल करें। और उसके बाद बेसन का इस्तेमाल लाजमी करें। और चेहरे पे बेसन जो है ये आपका जो गंदापन है वो ये समझ लें ये स्क्रब का काम करता है। और कलवंजी का तेल जो होता है ये बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं रहने देता, ये तो कैंसर तक का इलाज है और स्किन के लिए तो बहुत लाजवाब है। अरक गुलाब में विटामिन सी है, कोलेजन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें हाइड्रेशन का अमल बहुत है। दोस्तों, इसके बाद जौ का दलिया आ जाता है। जौ का दलिया मुसक्कन है, वो आपके चेहरे पे सुकून पैदा करता है। कलवंजी का तेल और शहद आपके पिंपल वगैरह को साफ़ करके ज़ख्म भरते हैं। छिलका, ऑरेंज का छिलका विटामिन सी रखता है और इसमें ऐसे एंजाइम हैं कि जो आपके कील मुहासों को दूर करते हैं। ये बाकायदा हाजमे के लिए भी इस्तेमाल होता है। और शहद, शहद से बड़ा दोस्तों मेरे लिए, मेरे ख्याल में इस दुनिया में कोई तोहफ़ा नहीं है। इसमें पीप का कोई अंसर ज़िंदा नहीं रहता। और दूसरा, जैतून का तेल। जैतून का तेल एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो आपकी स्किन को ना सिर्फ झुर्रियों से पाक करता है, स्किन की इलास्टिक पावर बहाल करता है। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो मेरे भाई आप नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, केमिकल वाले मत लें। और इस नुस्खे में मैंने और भी चीज़ें रखी हुई हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये नुस्खा क्या हैसियत रखेगा आपके लिए। जितनी भी चीज़ें मैंने इस नुस्खे में लिखी हैं वो सब की सब एंटीसेप्टिक हैं, इन एंटी इन्फ्लेमेशन हैं और ग़िज़ा देती हैं स्किन को। बोटॉक्स का अमल जो होता है वो बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अगर आपको झुर्रियाँ ख़त्म करनी है तो अपनी ग़िज़ा में ऐसी चिकनाइयाँ इस्तेमाल करें जो सैचुरेटेड ना हो। मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। जिसका इल्म है भाई वही बेहतर मशवरा देगा। और आगे मैं सिंपल ग़िज़ाओं के ऊपर, सिंपल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको हर्बल के ऊपर गाइड करता रहूँगा। मेरी सारी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देने की कोशिश करूँ। और इसके बाद एक्सरसाइज मेरे भाई, एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त अमल है। सादे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, अपनी डाइट पे, अपनी ग़िज़ाओं पे पूरी तवज्जो करें, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जो इल्म और तजर्बा मुझे अल्लाह ने दिया वो आपको दूँ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अब आप।